हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। भैया वो क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक भैया, इससे पहले हमने बढ़िया बढ़िया पॉइंट इसमें पढ़ चुके हैं। ठीक, हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा, विभव प्रवणता पढ़ा, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ा। ये सब हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ा हुआ है। आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए बेटा। ठीक, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में खूब डिटेल में पूछे गए हैं और बहुत ज्यादा हर क्षण में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप जरूर पढ़ें उसको। ठीक है भैया, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो चलिए हम हेडिंग लिखते हैं बेटा। ठीक, देखें आप, हाँ देखें भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हेडिंग है हम लोग की एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को क्या करने में भैया? घुमाने में। हाँ देखें, घुमाने में किया गया कार्य। ये चीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। काफी जबरदस्त है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक, आप एकदम ध्यान से देखिएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, हम लिख देते हैं इंग्लिश में भी। एक वर्क डन, एक वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया ध्यान दीजिएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम सही, एकदम जबरदस्त। ठीक, वर्क डन इन, हाँ देखो बेटा, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा। तो जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में जो किया गया कार्य, उसका फार्मूला हम पहले ही लिख देते हैं और फिर उसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो भैया वो W इज इक्वल टू PE, ध्यान दीजिएगा, PE और क्या चीज 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। इसी फार्मूले को हम लोगों को क्या करना है? डिराइव करना है। तो चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग एक वैद्युत क्षेत्र में ले लेते हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं भैया हो ये इधर एक प्लेट है, ठीक, और ये कैसी है? पॉजिटिव है, समझे आप? ये धनावेशित प्लेट है। और बाबू हो इधर एक प्लेट ले लिया हमने, और ये कैसी प्लेट है? ये ऋणावेशित प्लेट है। ठीक है, एकदम बढ़िया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप सब जानते हैं, धनावेश से किस तरफ? ऋणावेश की तरफ। भैया हो एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ, इसकी वैल्यू कैपिटल ई है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसे घुमाना है। सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने ले लिया, ठीक, जिसे घुमाना है। मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, पहले ये किस दिशा में है? ठीक ठीक, पहले ये वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और इसे कितना घुमा देना है? थीटा डिग्री, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना है? P है। ठीक, P है इसका वैद्युत, इसे थीटा डिग्री घुमा देना है। तो घुमा देते हैं, और इसे थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। भैया हो एकदम ध्यान दीजिएगा, इसे कितना डिग्री? थीटा डिग्री, इसे थीटा डिग्री। ठीक, इसे थीटा डिग्री आपने घुमा दिया। ठीक, यहाँ पे हम थीटा डिग्री इसको घुमा देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं।
ये जो कोण है वो कितना है, थीटा। थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे डी थीटा छोटा सा घुमाएंगे। अब आप कहेंगे क्यों डी थीटा घुमाया जा रहा है, ठीक, तो उसका कारण है, ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पे हम करेंगे क्या कि डी थीटा डिग्री घुमाएंगे, छोटा सा कोण पहले घुमाएंगे और उसको घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, और फिर 0 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब यह एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कब इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं भैया हो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कब समाकलन का यूज करते हैं, ठीक, जब बल बदल रहा हो, ठीक। अगर बल कांस्टेंट है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, रेखीय गति में, घूर्णन गति में तो बल गुणे कोणीय विस्थापन होता है। तो भैया यदि बल कांस्टेंट है, फिक्स है, एक समान बल लगा रहे हैं, तब तो बल गुणे विस्थापन। लेकिन बल जब चेंज होगा, परिवर्तित होगा, तो भैया कार्य का मान अलग अलग मिलेगा। तो उस स्थिति में हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है, ठीक। जैसे समझे, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। जैसे ये है, इसको आप घुमा रहे हैं, तो शुरू में, ठीक, शुरू में घुमाने में ज्यादा बल लगेगा, फिर कम लगता जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है, ठीक, कम लगता जाएगा, इतना घुमा देंगे तो एकदम 0 बल लगेगा, ठीक, ऐसे लंबवत हो जाएगा तब। तो यहां पे बल चेंज हो रहा है, तो यहां पर हमें समाकलन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बिंदु पर कार्य अलग अलग मिलेगा भाई, ठीक। तो घबराए नहीं, आप ध्यान से देखेंगे चीजें एकदम क्लियर होंगी। तो ठीक, हम लोग यहां पे कोणीय घूर्णन गति, गतियां दो होती हैं, एक रेखीय गति, ठीक, उसमें कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन या बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और एक घूर्णन गति होता है। घूर्णन गति में कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे भैया घूर्णन गति का मतलब ध्यान दें, मेरी बात समझे, एक पिंड को हम लेके जा रहे हैं तो रेखीय गति हो गया। घूर्णन गति में पिंड यहीं पर अपने स्थान पर ही घूम रहा है, अपने स्थान पर, जैसे लट्टू हो गया, ये भी हम मान लेते हैं कि अपने स्थान पर ही घूम रहा है, तो यहां पर घुमाने में भी कार्य हो रहा है। समझने की कोशिश करें, घुमाने, घूर्णन गति में भी कार्य होता है, रेखीय गति में। तो रेखीय गति में भैया जैसे बल काम करता है, बहुत बार बता चुके हैं हम आपको, रेखीय गति में भैया हो जैसे बल काम करता है, वैसे ही घूर्णन गति में बलाघूर्ण काम करता है। तो यदि रेखीय गति में, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक, ध्यान दें बाबू, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ देखें, सबसे पहले रेखीय गति यदि हो रही है या स्थानांतरी गति, ठीक, हो रही है, स्थानांतरी यही लिख देते हैं, ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा। अगर स्थानांतरी गति हो रही है, वो स्थानांतरी गति में कार्य, ध्यान दें, स्थानांतरी गति में कार्य भैया, स्थानांतरी गति में जो कार्य होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, क्योंकि स्थानांतरी गति किसके कारण हो रही है, बल के कारण, ठीक। ठीक वैसे ही यदि घूर्णन गति हो रही है, अपने स्थान पर ही पिंड घूम रहा है, तो घूर्णन गति में कार्य, एकदम ध्यान दें बाबू, यदि हम घूर्णन गति में कार्य निकालें, ठीक, तो जानते हैं यहां पर क्या होता है, कार्य बराबर, अब बल जैसे काम करता है स्थानांतरी गति में, वैसे बलाघूर्ण काम करता है, भूलिएगा मत भैया, ठीक। यहां पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, बल आघूर्ण, या बल युग्म का आघूर्ण भी लिख सकते हैं। अगुणे भैया वो कोणीय विस्थापन, जैसे वहां विस्थापन होता है ना, ठीक, एक स्थान से पिंड दूसरे स्थान को जाता है, वैसे ही यहां पर पिंड कोण घूमता है, ठीक, ऐसे रहेगा तो इतना घूम जाए, कितना कोण घूमेगा, तो कोणीय विस्थापन, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक, बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है, ठीक, एकदम याद रखिएगा। और यहां घूर्णन गति ही हो रही है, यहाँ पिंड, ठीक, जो वैद्युतीय ध्रुव कहीं जा नहीं रहा है, अपने स्थान को छोड़ नहीं रहा, अपने स्थान पर ही घूम रहा है, तो यहाँ कौन सी गति हो रही है, घूर्णन गति, ठीक। तो एकदम याद रखेंगे बाबू हो, भैया हो, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे देखें, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण, सूक्ष्म कोण क्या, डी थीटा,
थोड़ा सा मैथ का यूज है। घुमाने में सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया सूक्ष्म कार्य और वो किया गया सूक्ष्म कार्य बेटा क्या लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू। ठीक, तो यहां पे वही यही फार्मूला, ठीक, इस फार्मूले की सहायता से क्या हो जाएगा, अर्थात डी डब्ल्यू कार्य बराबर बल गुण टाउ इंटू, ठीक, डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। बेटा वही बल गुण को टाउ से, टाउ पढ़ चुके हैं वैद्युत ध्रुव पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक, पिछले चैप्टर में हमने खूब बढ़िया से आपको बताया हुआ है। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक, एक एक बच्चा जान रहा है। टाउ इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, आपको याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी, ठीक, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक, अब यहां रखेंगे तो भैया वो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी डब्ल्यू हो गया। ये तो छोटा सा कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अब पूरा थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक, तो यहां ध्यान दीजिएगा भैया, सभी बच्चे यहां पे लिख देते हैं, ठीक, यहां पे लिख देते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। एक वैद्युत ध्रुव को ठीक 0 डिग्री यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 डिग्री से, ठीक, यानी ऐसे रहेगा वैद्युत क्षेत्र में तो 0 डिग्री है। ठीक, वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ भैया वैद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के साथ यदि थीटा 1 से घुमा रहे हैं तब भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम 0 से घुमा रहे हैं। वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक, 0 डिग्री से कितना, थीटा डिग्री तक, ठीक, घुमाने में किया गया कुल कार्य, घुमाने में एकदम घबराने की बात नहीं है, किया गया कुल कार्य, अगर घुमाने में किया गया कुल कार्य हम लोग निकालेंगे W, तो क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम सही, एकदम मस्त, किया गया कुल कार्य W। तो अब हम लोग जानते हैं कुल कार्य निकालना है, तो W इज इक्वल टू डी थीटा को, डी डब्ल्यू को, छोटा सा जो कार्य हुआ था डी थीटा डिग्री घुमाने में, उसको इंटीग्रेट करेंगे, और कहां से कहां तक, ठीक, 0 डिग्री से भैया हो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि 0 से थीटा घुमा रहे हैं। सही बात है कि नहीं, एकदम बात है सही, ठीक, समझे आप, ठीक ना भैया। अब सुनेंगे आप W इज इक्वल टू, ठीक, W इज इक्वल टू, अब डी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरी बात समझिए, 0 से थीटा तक घुमाना है, और डी डब्ल्यू हम लोग पहले में पता है पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो यहां लिख देते हैं बेटा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। अब W इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन उसी का होगा जो छोटा होगा, जिसका विस्तार हो सके, तो डी थीटा कोण छोटा है, हालांकि कोण के साथ साइन थीटा भी कोण से ही रिलेटेड है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, और पी को हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर, पी को हम लोगों ने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, थीटा तक, किसका होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहां एक छोटा सा फार्मूला, ठीक, आपको याद रखना होगा भैया, वो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी थीटा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, एकदम मत भूलिएगा, ठीक भैया, ये माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक, साइन थीटा इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये मैथ से रिलेटेड है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ठीक समझ में आएगा। अब हम लोग इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक भैया हो, और 0 से कहां तक, थीटा तक, माइनस को हम बाहर कर लेते हैं यहां पर, W इज इक्वल टू माइनस पीई, ठीक, पी माइनस पी, अंदर क्या है, कॉस थीटा। अब जानते हैं यहां लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसी रूप में अपर लिमिट माइनस इसी रूप में लोअर लिमिट, बहुत बार पढ़े हैं, ठीक। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, माइनस पी,
इसी रूप में अपर लिमिट यानी cos थीटा हम लोग लिख पाएंगे, माइनस इसी रूप में लोअर लिमिट यानी cos 0 डिग्री लिख पाएंगे कि नहीं, एकदम लिख पाएंगे। यहाँ W इज इक्वल टू माइनस पी हो गया, सही है। और यहां हमने क्या लिख दिया भैया, cos थीटा माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही माइनस हो जाएगा, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो W इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में प्लस हो गया, जब इस माइनस से गुणा करेंगे तो 1, और यहाँ क्या हो जाएगा P1 माइनस cos थीटा। ये हो जाएगा बेटा W इज इक्वल टू, ठीक, W इज इक्वल टू P1 माइनस cos थीटा। सही है, एकदम सही है। हाँ, तो इस तरीके से हमने ठीक वैद्युत द्विध्रुवों को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य हमने बताया आपको। ठीक, अगर स्थानांतरी गति होती है तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, लेकिन वही घूर्णन गति में होता है बेटा तो बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होता है। जैसे इसमें बल काम करता है, बल के द्वारा स्थानांतरी गति होती है, वैसे ही बलाघूर्ण के द्वारा घूर्णन गति होती है। जैसे यहाँ विस्थापन होता है वैसे यहाँ कोणीय विस्थापन होता है। तो घूर्णन गति में जो कार्य होता है वो बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो शुरू में मान लेते हैं छोटा सा कोणीय विस्थापन डी थीटा, घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य सूक्ष्म कार्य जो होगा वो बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी टाउ इंटू डी थीटा। बलाघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब टाउ बराबर पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पी साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया, डी डब्ल्यू बराबर। लेकिन ये तो छोटा सा डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, हमें तो थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक, एक तरीका ये जानिए, दूसरा तरीका और हम आपको बता देते हैं, फट से बस 2 मिनट आप इंतजार करिएगा बेटा, एकदम मस्त बता देते हैं, थोड़ा सा इससे डिटेल है। ठीक, दूसरा तरीका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। अब हम दूसरा तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तुरंत, बस तुरंत, और यही फार्मूला आएगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिलेगा, तो आप घबरा जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो दूसरा तरीका बेटा हम आपको बता दे रहे हैं, एकदम बता दे रहे हैं, फट से इसको मिटाते हैं, कहां तक, यहीं तक। ठीक, ठीक है, ठीक है, यहां तक ये मिटा दे रहे हैं। और दूसरा यही आएगा, दूसरे तरीके में भी यही आएगा। ठीक, देखिए जरा, हाँ देखें, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ अब हम लोग थीटा 1 ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, मतलब पहले से ही कुछ घुमा है वैद्युत द्विध्रुव, जीरो पे नहीं, पहले से कुछ घुमा है थीटा 1, अब थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है। थीटा 1 से थीटा 2 हम लोगों को क्या करना है, घुमाना है, पहले से ही कुछ घुमा हुआ है। ठीक, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, यानी इस स्थिति में W इज इक्वल टू, ठीक, डी डब्ल्यू को अब इंटीग्रेट करेंगे, अब कहां से, थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट करेंगे W को, कहां से भैया, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, ठीक, हम लोग थीटा 1 से थीटा 2, और डी डब्ल्यू को क्या लिख पाएंगे हम लोग, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया हो, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा ही चेंज हो रहा है, तो साइन थीटा डी थीटा का ही इंटीग्रेशन होगा, और पीवी को हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर, और इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 का, और किसका इंटीग्रेशन होगा भैया, पीई, सॉरी, हाँ देखें बेटा, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, पी बाहर हो चुका है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका फार्मूला अभी बताया था हमने भैया, इसका यदि फार्मूला लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या चीज, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला है, 12th के मैथ में मिलेगा आपको। ठीक, तो चलिए यहां पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटीग्रेशन हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, और कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब बेटा माइनस को बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस पी, और यहां पे क्या मिला cos थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट है। अब लिमिट को सॉल्व करने का तरीका cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, W इज इक्वल टू, ठीक हम लोग क्या लिख पाएंगे अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो माइनस रहेगा वो प्लस, एक बार लिख लेते हैं और फिर हम आपको क्लियर करते हैं। माइनस पी और यहाँ क्या होगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ही प्लस हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, P हो गया और ये प्लस हो गया, यानी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये भी बहुत सारी किताबों में मिलता है आपको, ठीक, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान दें, यदि हम यहाँ पे ठीक केस बना लेते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, मेरी बात समझिए ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से कितना थीटा डिग्री घुमाया जाए तो, ठीक ना, आप समझ रहे होंगे, ठीक, कितना घुमा रहे हैं आप, थीटा डिग्री, 0 से थीटा, तो 0 का मतलब थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहे थे, तो अब जब 0 से थीटा घुमाएंगे इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा। अब जब इसमें रखेंगे बाबू हो भैया हो, जब इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे हम लोग PE, सही है। अब देखें cos थीटा 1 कितना 0 डिग्री माइनस cos थीटा, ठीक। अब इसी को हम क्या लिख पाएंगे, जरा सोचें, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे W इज इक्वल टू भैया PE और cos 0 की वैल्यू 1 होती है माइनस cos थीटा। आया कि नहीं आया, एकदम सेम, ठीक। तो आप किसी भी बुक में कुछ भी दिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं, चाहे ऐसे देगा तब भी, या डायरेक्ट हम 0 से थीटा डिग्री घुमाएंगे तब भी वही, थीटा 1 से थीटा 2 घुमा रहा है, बाद में हम थीटा 1 को 0 मान लेंगे, थीटा 2 को थीटा मानेंगे, फार्मूला वही आ जाएगा, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक। अब यहां से हम एक बार, ठीक, कितना डिग्री, यहां से हम एक बार 90 डिग्री घुमाएंगे, फिर 180 डिग्री घुमा देंगे, तो कितना कार्य होगा, दोनों स्थितियों में हम केस बना के कार्य निकालेंगे, दोनों स्थितियों का बेटा केस बना के कार्य निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, पहली केस में हम लोग देखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से कितना 90 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री से 90 डिग्री वैद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कार्य, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, घुमाया जाता है तो कार्य, तो जब 0 डिग्री से 90 डिग्री घुमाया जा रहा है तो कार्य निकालना है, ठीक, इसका मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि थीटा कितना दे दिया 90 डिग्री आप घुमा रहे हैं, तो W इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे PE 1 माइनस cos 90 डिग्री, ठीक। तो भैया वो W इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा PE cos 90 की वैल्यू 0, तो W इज इक्वल टू PE इतना कार्य करना पड़ेगा। दूसरी केस हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा। दूसरी केस क्या कह रहा है, जब वैद्युत द्विध्रुव को, देखें बेटा बहुत आसान, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री से कितना घुमा दिया गया 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री घुमाया जाए तो किया गया कार्य, भैया तो किया गया कार्य क्या होगा, ठीक, W। तो हम लोग फट से देख लेते हैं,
इस स्थिति में किया गया कार्य मतलब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि थीटा आप कितना घुमा दिया 180 डिग्री। तो बहुत आसान, फट से हम लोग बता देंगे यहाँ पे W इज इक्वल टू पी भैया 1 माइनस कास 180 डिग्री। अब एक एक बच्चा जानता है कि कास 180 की वैल्यू, कास 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, 1 + 1 2 हो गया, यानी W इज इक्वल टू कितना कार्य होगा, PE 2P ना भैया, 2P कार्य यहाँ पे होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो वैद्युत क्षेत्र था, ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र में कैसे था, ऐसे था। अगर इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक, यानी 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री घुमाएंगे, फिर इसको पलट देंगे, तो जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो कार्य W इज इक्वल टू कितना मिलेगा, PE। P इसका दिया रहेगा और वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दिया रहेगा, फट से W बराबर PE हो जाएगा। लेकिन वही 180 डिग्री ऐसे था, पलट दिया पूरा आपने, प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर कर दिया आपने। तो इस स्थिति में अब जो कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू कितना, 2P होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो भैया इस तरीके से काफी बेहतरीन ढंग से हमने आपको बता दिया वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक भैया, वो आप न्यूमेरिकल के बारे में एकदम निश्चिंत रहेंगे। ठीक, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल जो लायक रहेंगे। अब इसमें क्या फार्मूले पे बताएंगे, टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब का, ठीक ना। जो कठिन कठिन सवाल है संधारित्र में, धारिता वाले में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको बताएंगे। ठीक, तो बहुत जल्द ही, बहुत एकाक पीरियड में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे और फिर हम लोग वैद्युत संधारित्र पढ़ेंगे। ठीक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो न्यूमेरिकल के बारे में एकदम निश्चिंत रहें। ठीक, हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल में बताएंगे आपको पढ़ाते समय, फिर इसके बाद कम से कम पूरे एनसीईआरटी के सवाल बता देंगे आपको। ठीक, इसके बाद भैया वो कम से कम 20-25 सवाल आपको, ठीक, कम से कम 20 सवाल आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको हम बताएंगे। तो आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं बेटा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहें, पढ़ाई में एकदम मस्त रहें। ठीक, धन्यवाद।